सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाड़ी ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 7:40 हुए हैं, तो धूप लग गई है एकदम खिली खिली। और सुबह सुबह ठंड है बहुत ही ज़बरदस्त वाली। तो आज ना मेरा गला भी बैठा हुआ है थोड़ा सा। वैसे शाम को तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे हल्का हल्का सा बुखार है और साथ में गले में भी दर्द महसूस हो रही थी। तो अभी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना गरारे करूँगी, नमक और हल्दी का पानी बनाऊँगी। और अभी मैंने भैंस को दुआ है ना, तो वहाँ से हो गई हूँ मैं फ्री। पर अभी गोबर नहीं उठाया है पशुओं का, और पशुओं को भी अंदर ही बांधा है। तो मैंने बोला कि जितने को मैं गरारे वगैरह करूँगी ना, उतने को यहाँ पे पशुओं के आंगन में धूप लग जाएगी पीछे को, तो तब बांधूंगी मैं उनको फिर। और सुबह सुबह ये जो धूप लग जाती है ना, तो तब यहाँ पे हमारे घर के पीछे जंगल है, तो वहाँ पे ना पक्षी जो होते हैं मोर वगैरह, तो वो सुबह सुबह वहाँ पे बैठ करके धूप सेकते हैं। और वहाँ से ना उनके चहकने की आवाज़ आ रही है, तो वो देख रहे होंगे कि ये तो बाहर खड़ी है, इनको यहाँ आकर के कुछ खाना होता है, साग की पत्तियाँ वगैरह। पर जब हम ऐसे बाहर होते हैं ना, तो तब ये फिर ऊपर बैठे रहते हैं, तब नहीं नीचे आते हैं। और हरदीप अभी सोया हुआ है, तो उसको मैं अभी सोने ही दूंगी, थोड़ी देर बाद ही उठाऊंगी मैं उसको। क्योंकि अभी सुबह सुबह उसको काम भी कुछ नहीं है करने को, अभी घास लाना है उसको काट करके ना। तो सुबह सुबह ठंडी लगती है बहुत ही ज़्यादा, तो घास काटने के लिए थोड़ी देर बाद ही जाएंगे, जब तक कि पूरी तरह से धूप ना लग जाए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से है एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और साथ में जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और जो लोग वीडियो को लाइक करते हैं और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना, उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं। तो अब मैं गरारे करने के लिए हल्दी और नमक का पानी बना करके लाई हूँ। और वो जो हमने खेतों में हल्दी उगाई होती है ना, उसका पानी है ये। बाकी जो दुकान की हल्दी होती है ना, वो अच्छी नहीं होती है गरारे के लिए। तो इससे ना गला बढ़िया साफ रहता है। और मेरा गला इतना बैठा हुआ है आज ना, आवाज़ नहीं निकल रही है, बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकल रही है। तो अब पहले तो मैं गरारे कर लूँगी। और आजकल ना सर्दी जुकाम तो सभी को हो ही रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड जो हो गई है, तो सभी लोग अपना अपना ध्यान रखना आजकल सर्दियों में। तो अभी मैंने गरारे भी कर लिए हैं, और ऐसा लग रहा है कि गला थोड़ा थोड़ा सा खुल रहा है। और हल्दी का पानी थोड़ा सा कड़वा होता है ना, तो आंखों में पानी आ गया गरारे करते करते। और अभी यहाँ पे पीछे ना धूप भी लग गई पशुओं के आंगन में, तो अब मैं पशुओं को भी बाहर बांध ही लूँगी। तो पशुओं को बाहर बांध करके मैंने इनको दलिया खाने के लिए डाल दिया है। और आजकल सर्दियों का मौसम है ना, तो चंदू को मैं थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल डालती हूँ खाने के लिए। तो ये देखिए मुँह निकाल रहा है बाहर। वैसे तो आजकल ये मुँह बाहर नहीं निकालता है, इसको आदत हो गई है खाने की। लेकिन जब ऐसे इसको तेल वगैरह डालते हैं ना, तो तब ऐसे करता है फिर ये। वैसे मैंने ये जो तेल इसको दिए है ना, ये पका करके दिया है। अगर कच्चा दूंगी ना, तब तो फिर बहुत ही ज़्यादा गिराता है ये, क्योंकि उसमें ना इसको मेरे ख्याल तीखापन लगता होगा। ज़रा खाना खिलना नहीं। तो अभी सुबह के 9:05 हो गए हैं, तो हरदीप भी उठ गया है और हम दोनों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। और शाम का बचा था खाना वही खाया हमने। तो अब हम चल पड़े हैं घास काटने को, और आज हम दोनों जा रहे हैं। वैसे तो रोज़ रोज़ हरदीप ही जाता है, तो आज मैंने बोला कि चलो दोनों जाएंगे ना, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो हरदीप लेके जा रहा है गोबर खेतों में डालने के लिए, और मैं लेके जा रही हूँ रस्सी और दराट। तो आज ना दो दो दराट लिए हुए हैं मैंने, क्योंकि दोनों को जो घास काटना है। तो चलिए चलते हैं खेतों में। तो अभी हम आ गए हैं खेतों में, और यहाँ पे फेंका है हरदीप ने गोबर। और हमारे खेतों में ना ब्यूल के जो पेड़ हैं, तो वो अभी कम ही हो गए हैं। तो 2-3 पेड़ बचे हैं। तो अभी ब्यूल घास तो कम हो गया है ना, तो उसकी वजह से हमें साथ साथ में फिर और घास काटना होता है। तो मैं बान घास काटूंगी थोड़ा सा। वैसे अभी हमारे घर के आसपास में है 2-3 पेड़ तो ब्यूल के। बाकी हमारे जो पुराने घर हैं गाँव में, वहाँ पे भी है हमारे 3-4 पेड़। तो अभी वो हरे रहते हैं ना, तो अभी उनको हम यहाँ पे जब पूरे ख़त्म हो जाएंगे तब हिलाते हैं नीचे से। तो अभी चलिए करते हैं घास काटना शुरू। तो मैंने तो काटा है यहाँ पे बान का घास, और हरदीप आ गया है इसको ले जाने के लिए। और इसने ना ऊपर काटा है ब्यूल घास खेतों में, तो ये दोनों को इकट्ठा ही ले जाएगा। घर का नहीं है, थोड़ा है। तो चलिए अब चलते हैं फिर से घर में। तो यहाँ पे कर दिया है हरदीप ने ब्यूल और बान को इकट्ठा, और इनका एक ही गट्ठर लगाना है अभी। तो यहाँ पे ना लंबी सी रस्सी बिछाई हुई है नीचे, तो इसमें बांधने हैं दोनों। और अभी हमारे खेतों में ये जो पेड़ है ना, तो ये भी खाली खाली सी दिख रहे हैं, ये देखिए। क्योंकि ज़्यादातर पेड़ जो है ना, इनमें से हमने घास काट ली है, तब है ये खाली। और ये ब्यूल के पेड़ है ये जो खाली खाली है। और हमारे गांव में ब्यूल के और बान के पेड़ ना काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वैसे बान घास तो जंगल से भी लाते हैं, पर अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे
है ना अपने खेतों में, तो थोड़ा बहुत यहाँ से काट लेते हैं। और ये भारी हो गया है हरदीप को उठाने को मेरे ख्याल से, तो उठा लिया भी है। तो इसने कुछ नहीं हड़ा दे आठी का है, तो चलो इतना नहीं कुछ ये चूड़िया रावी उड़ाता पर तेरे से लाना हड़ा कितने चल तो क्या भाई तो तस्वीर टोकरू मार लिया चल। और आजकल ना रास्ते सारे खाली है हमारे, धरती ज़मीन पे जो अभी घास थी ना वो तो सारी काट करके रख ली है। तो जहाँ से हमें लगता है कि नज़दीक रास्ता है तो उस रास्ते से जाते हैं हम। तो यहाँ से जो हम जा रहे हैं ना तो ये थोड़ा सा नज़दीक वाला रास्ता है, नहीं तो बरसात में तो हमें थोड़ा सा घूम करके आना होता है, क्योंकि यहाँ पे घास होती है काफ़ी सारी ना। तो घास की वजह से यहाँ पे रास्ता जो है ना वो मतलब दिखता नहीं है फिर। तो घास लेकर के हम आ गए हैं और अपने पशुओं को हमने घास डाल दिया है। और ये ना इस हरे घास के इंतज़ार में खड़े थे यहाँ पे, तो इनको सुबह का सूखा घास डाला हुआ था तो इन्होंने वो सूखा घास नहीं खाया है। तो अब ये खाएंगे आराम से और अब हम भी अपने लिए खाना बनाएंगे। और यहाँ पे हरदीप आंगन में पानी डाल रहा है। तो एक दिन पहले बारिश हुई थी ना तो उस दिन तो छुट्टी मिल गई थी, लेकिन आज ना धूप लगी हुई है तो धूप में अभी ऐसे पानी डालना होता है, क्योंकि अभी आंगन को फर्श डाले हुए 10-15 दिन हुए होंगे शायद। कितने दिन हुए? तो अभी 15-16 दिन हुए हैं फर्श डाले हुए ना, तो अभी इसको ना हफ्ता भर पानी और डालना होगा। तो अभी दोपहर के 12:30 बज गए हैं और हमारा खाना भी बन गया है। तो मैंने खिचड़ी बनाई है, मैंने बोला कि ना मुझे जुकाम भी हुआ है तो खिचड़ी अच्छी रहेगी। और इसमें ना काफ़ी सारे मसाले डाले हैं तो सर्दी जुकाम के लिए ना ये मसाले फिर अच्छे रहेंगे। और यहाँ पे अब मैं थाली लगाऊंगी और आज खिचड़ी ना मैं तो खाऊंगी दूध के साथ ही। तो मैंने यहाँ पे दूध रखा हुआ है उबाल करके, और हरदीप को मक्खन और घी के साथ जिसके साथ भी खानी होगी तो हरदीप उसी के साथ खा लेगा। और खाना खाने के बाद मुझे तो फिर ना दवाई की गोली खानी पड़ेगी, क्योंकि तबीयत तो थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो रही है। और ये खिचड़ी मैंने ना दाल चना दली की जो दाल होती है ना उसकी खिचड़ी बनाई है आज मैंने। तो जिसका मन होता है उसी का बना लेती हूँ मैं। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने को। तो खाना हमने खा लिया है और 10-15 मिनट हो गए हैं खाना खाए हमें। तो यहाँ पे ना पैरासीटामोल की गोली है, पत्ता है ये पूरा, तो ये रखी होती है घर में। तो फिर मैंने बोला कि एक गोली यहाँ से मैं खा ही लूँगी अभी। और मैंने तो साथ में सिट्राजिन की गोली भी खानी थी पर वो मुझे मिली नहीं, वैसे रखी होती है मैंने हर बार सिट्राजिन की गोली भी। उससे क्या होता है कि जैसे हल्का जुकाम होता है सर्दी जुकाम तो सिट्राजिन की गोली ले लेते हैं हम और पैरासीटामोल की गोली। तो फिर कई बार क्या होता है कि हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी मैं यहाँ से एक गोली खा लूँगी और फिर थोड़ी देर आराम करूँगी धूप में। अगर ठीक हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर ना हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कल तक जाऊँगी, आज तो नहीं जाऊँगी, पर भगवान से प्रार्थना ये करती हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ इसी गोली से। और मुझे ये जो जुकाम हुआ आज ना तो मुझे तो लग रहा है कि कल मैं ना कपड़े धो रही थी पिछले, कल तो ठंड तो काफ़ी थी, वैसे पानी तो मैंने गर्म किया हुआ था, लेकिन फिर बाद में मैं बाथरूम की सफाई भी कर रही थी तो फिर वहाँ पे मैं नंगे पाँव साफ कर रही थी बाथरूम को ना, तो तब पाँव में ठंड लग रही थी तो उस वजह से शायद मुझे जुकाम लगा। और कल शाम को ही लग गया था मुझे जुकाम, तो फिर कल मैंने गोली नहीं खाई थी तो आज खाई अभी मैंने गोली। तो अब आराम कर लूँगी थोड़ी देर, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में, देखती हूँ कितना असर करेगी हमारी ये गोली। तो अभी दिन के 3:30 बज रहे हैं और मैं 1 बजे की सोई थी, कम से कम धूप में सोई थी मैं बाहर। तो आंगन से धूप चली गई तो फिर वहाँ पे ठंड लग गई थी मुझे भी, तो फिर मैं वहाँ से उठ गई और यहाँ पे आई थी मैं थोड़ी देर पीछे को धूप सेकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पशु बंधे होते हैं ना पीछे को, यहाँ पे अभी धूप है तो यहाँ पे धूप जाएगी अभी 4 बजे को। तो तब मैंने बोला कि यहाँ पे थोड़ी देर मैं भी धूप सेक लूँगी। और काम तो मेरा सारा रह गया, क्योंकि तबीयत अभी गोली खाने से थोड़ी सी तो ठीक हो गई है पर पूरी तरह से ठीक नहीं मुझे लग रही है। और ये जो जुकाम होता है ना तो ये तो फिर जब तक अपना पूरा असर नहीं छोड़ेगा ना तब तक फिर ये जल्दी जाता नहीं है। और यहाँ पे साथ साथ में मैंने अपने पशुओं को ना मक्के का टंडा भी डाला थोड़ा सा खाने के लिए। तो पानी तो इनको हरदीप ने ही पिला लिया है और आज उसको ना काम ज़्यादा बढ़ गया है और अभी तो वो ना अंदर चला गया है अपने कमरे में आराम करने को। और मुझे भी बोल रहा था कि मम्मी जुकाम में ना आराम करना चाहिए, पर मेरा मानना ये है ना कि अगर सर्दी जुकाम हुआ हो तो मतलब एक जगह बैठ नहीं जाना चाहिए, तो कुछ ना कुछ ऐसे काम करते रहना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। और मैं ऐसा हर बार करती भी हूँ तो फिर तब जल्दी ठीक हो जाते हैं। पर अब बुढ़ापा आ गया है शरीर को ना तो अब नहीं ऐसे होता है, नहीं तो जवानी के टाइम में तो सच में ऐसे ही होता है। अब तो जब सर्दी जुकाम हो जाता है ना तो 2-4 दिन तो ये हालत ख़राब कर देता है। और वैसे भी ना अभी मौसम चेंज हो रहा है क्योंकि सर्दी जो काफ़ी बढ़ गई है तो सर्दी जुकाम तो होगा ही होगा। तो अभी भी गला देखिए मेरा बैठ रहा है बात करते करते। और मैं भी अभी ना धूप सेकने के लिए यहाँ पे ही बैठ गई हूँ अपनी भैंस के पास में ही। और अभी ना यहाँ पे और कहीं भी धूप सेकने को नहीं मिलेगी क्योंकि सारे यहाँ पे धूप चली गई है, तो इस तरफ कोई धूप मिलती है, पर यहाँ पे ना
सूर्य देवता मेरी आंखों पे पड़ रहे हैं सीधे। तो अब हमारे पशुओं के पास से भी धूप चली गई है और 3:50 हुए हैं अभी। तो थोड़ा देर से जाती है आजकल धूप, नहीं तो ना 3:30 यहाँ से धूप चली जाती थी। तो अब हम इनको ना अंदर बांध लेंगे जल्दी, क्योंकि इन्होंने ना सारा दिन भर धूप सेकी होती है और इनको अगर ज़्यादा देर बाहर रखेंगे ना तो फिर इनको फिर से ठंड लग जाएगी, तो धूप सेकने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो हमने इनको आदत ऐसी डाली है, यहाँ से धूप उड़ी नहीं कि इनको हमने अंदर बांधा नहीं। और अभी शाम के टाइम ना ठंड भी ज़्यादा लग रही है मुझे भी। दिन में तो धूप लगी थी बढ़िया ना, तो दिन में उतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। पर आज मैंने सारा दिन भर ना ये जो स्वेटर पहनी है और ये जैकेट पहनी है ये ऐसे ही पहने रखे हैं। नहीं तो दिन में हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है डबल स्वेटर की कि धूप जो होती है हमारे यहाँ पे। पर आज मेरी तबीयत ख़राब है ना थोड़ी सी, तो तब मुझे ज़्यादा ठंड लग रही है। और वहाँ को पीछे की तरफ अभी धूप दिखाई दे रही है ना, तो ये जो धूप है वहाँ पे ये 5 बजे तक रहेगी। और मैं अभी ना यहाँ पे हमारे घर के पीछे सड़क है, तो यहाँ पे टहलने के लिए आई हूँ थोड़ी देर, क्योंकि थोड़ा सा टहलने से ठंड जो है तो कम लगती है। तो मैंने बोला कि काम तो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा टहल लूँगी तो थोड़ा सा शरीर भी मतलब तंदुरुस्त रहेगा। और अभी ना टहलते हुए भी मुझे थकान जैसी महसूस हो रही है। तो ये जो सर्दी जुकाम होता है ना, इससे ऐसे ही होता है, शरीर थोड़ा टूटा टूटा सा लगता है। तो ऐसे ही लग रहा है आज मुझे भी। और ये रहा पीछे यहाँ पे हमारा घर। तो यहाँ पे मैं आपको कई बार बताती हूँ ना कि छत पे पशु चले जाते हैं, तो पशुओं की रोकथाम करने के लिए हमने यहाँ पे ये देखिए लकड़ियाँ रखी हुई है। वो जो भी उलघास हम पशुओं को खिलाते हैं ना, उनके गट्ठर बांध करके ले आते हैं। तो कुछ तो हम घर के ऊपर रखते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इन लकड़ियों को यहाँ पे रखने से पशुओं का रास्ता थोड़ा सा बंद हो गया है, पशुओं का भी और आदमियों का भी थोड़ा सा बंद हो गया है। नहीं तो हम भी यहाँ से सीधा चले जाते हैं छत पे और अंदर से नीचे को उतर जाते हैं। पर यहाँ से ना अंदर जाने को भी रास्ता थोड़ा सा बंद हो गया है, तो मुझे भी साइड से ही आना होता है। वहाँ पे पीछे हमने गेट लगाया हुआ है अंदर जाने के लिए, तो उसी गेट से ही हमें अंदर जाना होता है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।